राम राम दोस्तों। कभी हैदराबाद के जाहिले आजम ओवैसी के भाई ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो हम 80% हिंदुओं के बता देता हूँ क्या हूँ मैं। मतलब एक तरह से वो बता रहा था कि 15% के लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम हिंदुओं को काट के रख देंगे। उसके बोलने का लबोलबाज यही था। आज संभल में योगी महाराज ने पुलिस लगा दी तो जिहादी वहां से भागने लगे। जो संभल में कभी हिंदुओं की आबादी 60% थी, आज 30% आकर के रह गई। ये कहीं ज़्यादा लंबी बात नहीं है। ये करीब 40-45 साल पहले हिंदुओं की आबादी 60% संभल में थी। अब ओवैसी चिल्ला रहे हैं। जैसे बजरंगबली का हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो भूत प्रेत भाग जाते हैं। वैसे ही ओवैसी चिल्ला रहा, योगी के एक्शन से चिल्ला कि संभल से मुसलमान पलायन कर रहे हैं। अभी करैना से, संभल से या और जगहों से जो हिंदू पलायन कर रहे थे वो नहीं दिखा तभी। अभी मुसलमान जो पत्थरबाज जिहादी है, चोर उचक्के हैं, वो पुलिस के डर से भाग रहे हैं संभल छोड़ करके। तो बहुत दर्द हो रहा था। पुलिस हटाने को लेकर बोल रहे थे, योगी ने पुलिस लगा दिया तो भाग रहे हैं। मतलब कितना, जैसे कि भूत प्रेत नहीं, कोई देवी देवता के पास लेकर के जाओ, किसी को भूत प्रेत पकड़ा हो तो भाग जाता है। तो वैसे हाल है कि पुलिस को डर करके जो चोर चक्के, जो गुंडे बदमाश है, वो भाग जाते हैं। वही यही हुआ संभल में। बिलबिला रहा है वो ऐसी, लेकिन उसका कुछ नहीं हो सकता। हो भी क्यों, वैसे कर्म कांड किए थे। एक कोर्ट के कोर्ट ने सर्वे का ही तो आदेश दिया था। जो पुरातन विभाग के कब्जे में मस्जिद थी, जिसको तुम लोगों ने कब्जा करके रखा था, तो सर्वे हो जाने देते थे सीधा। उसमें पत्थरबाजी, तलवारबाजी, बंदूकबाजी, ये सब क्यों किए? आखिर में तुम लोग आपस में मर करके 5 जिहादी 72 गोरों के पास पहुंच गए। अब जो पत्थरबाजी जो शामिल थे, सबको बाबा की पुलिस धरपकड़ कर रही है। करीब 1700 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, जिसमें करीब 70-75 पकड़े गए हैं और 70-75 के पोस्टर लगा दिए वही मस्जिद में। जिस मस्जिद के लिए सब लफड़ा हुआ था, वही मस्जिद में 70-75 लोगों को बाबा जी ने फोटो लगा दिया है वांटेड में। पहचान बताओ और इनाम पाओ। वैसी ये देश सनातनियों का है और यहाँ पे सनातनी ही है सर्वप्रथम। ये जब तक सनातनी है तब तक ये भारत है। नहीं तो तुम लोग पाकिस्तान का हालत देख रहे हो। अपना हिस्सा ले करके तुम लोग टोटल 18% थे। 20% करीब धरती लेकर के, 20% जगह लेकर के तुम लोग पाकिस्तान बना लिए, बांग्लादेश। अब यहाँ पे तुम लोग को सनातनियों से नीचे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अपना हिस्सा ले चुके हो और की आशा में ना रहो। और अभी की बात अलग थी कि हिंदू सोया हुआ था, अब हिंदू जाग गया है। आप लोग अपने हिसाब में रहोगे तो फायदे में रहोगे, मतलब कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। इधर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बाबा भी दहाड़े आज फिर से। एक विधानसभा में बिल आया है
जिसमें आप स्थानीय भाषा जो आप गांव देहात की भाषा में आप विधायक विधानसभा में अपना वक्तव्य रख सकते थे। जैसे कि भोजपुरी, अवधी, ब्रजवासी और बुलंदखंडी भाषा। तो इसमें जो विधायक वहाँ का है जो अपने को कंफर्टेबल लगता है कि हम अपने घर की भाषा में बात करें तो अब कर सकता था। ये एक बिल लेकर आया जिसमें यह समाजवादी पार्टी के विधायकों को मिर्ची लग गई। उनको कहने का मतलब कि उर्दू को भी रखो। अरे भाई, उर्दू को क्यों रखें? उर्दू कोई स्थानीय भाषा है। हाँ, ये बनाया है तुम्हें, मुगलों ने बनाया है। ये एक कोठों की भाषा है उर्दू। जब मुगल आए थे तो कोठों पे हिंदी और पारसी मिला करके ये भाषा बना था। तो कोई उत्तर प्रदेश की स्थानीय भाषा नहीं, ये बाहर से और मिक्स भाषा बनाई गई, जिसको एक्चुअली कहलाती भी उत्तर प्रदेश की भाषा, लेकिन ये आम लोगों की बोल चाल में नहीं है। जो मुसलमान है वही बोलते हैं। तो कोई मुसलमानों का देश तो है नहीं है। उर्दू भाषा लेकर के तो चले गए पाकिस्तान में। पाकिस्तान के नेशनल भाषा उर्दू, तो जाओ वहाँ पे उर्दू में बात करो। लिए भी तो हो ना पाकिस्तान इसी नाम से कि हम हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते। जब नहीं रह सकते तो रहे क्यों यहाँ पे? अगर रह गए तो सहना पड़ेगा। तो बाबा जी भड़क गए, बोले करके ये सपाइयों तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और मुसलमानों के बच्चों को उर्दू पढ़ा करके मौलवी मुल्ला बनाना चाहते। ये देश कठमुल्लापन में नहीं चले। कठमुल्लापन भाषा से याद आया, जस्टिस शेखर यादव इलाहाबाद के जज जो कि एक कार्यक्रम में बोले थे, तो बहुत पूरे लेफ्ट लिबरल मीडिया वामी कामी सबको बहुत मिर्ची लगी थी। अब योगी जी बोले हैं तो किसी मीडिया का चूचा नहीं निकाल रहा है। अब ये भाषा देखना आम हो जाएगी, कठमुल्लापन। ये देश संविधान और सनातन के हिसाब से चलेगा, कठमुल्लापन से नहीं। उधर ममता कुंभ को मृत्यु कुंभ बोल दिए, मतलब ये बाकी रह गए थे जो कुंभ का अपमान करने के लिए, अब ये भी कूद गए। अरे ये मत बोलो ममता कि हिंदुओं के वोट से ही बनती हो मुख्यमंत्री बंगाल का। हिंदुओं जागो। और जिहादिन ममता है जो कि ममता बानो नाम से भी जानी जाती है, इनको सबक सिखाओ। 2026 में वोटिंग आने वाले हैं, तो कृपया करके एकजुट हो। एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।